तिरंगा जबरदस्ती दिलवाता है, कॉरपोरेशन में जाते हैं तो गुजरात में तो आपको मैं आपको बताता हूँ, स्लिप बताता हूँ जो 30 रुपए लिए एक तिरंगा के, तो 2 तिरंगा के 60 रुपए लिए। वो क्या है, ये गलत बात है। 500 से 600 रुपया था तो भी नहोता निकलता, अभी 1100 रुपया ले रहे। ये इसकी मनमानी चल रही है, क्या गुजारा है? हमको तो ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार ये जो नाक से सांस ले रहे हैं ना, उस पे भी मीटर लगा के कितनी बार सांस लेता उसका भी बिल लेगी। हाँ, यूनिट पे बिल करेगी, ऐसा लग रहा है। ये भाजपा सरकार ने तो रुला दिया है, कांग्रेस की सरकार लाओ तो थोड़ा सस्ता हुए। एक बार दिखाइए जरा कैमरे पे। अच्छा ये देखिए, नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। शाम का वक्त है, अभी झमाझम यहाँ पर बारिश हुई है और गुजरात के अमराईवाड़ी विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए चौक चौराहा है और शाम के वक्त सभी लोग जो है वो चौक चौराहा पर अक्सर घूमने आया करते हैं। तो विधानसभा चुनाव का वक्त है, आने वाला है चुनाव, क्या कुछ माहौल चल रहा है, सभी लोगों को हमने रोक लिया है बातचीत करने के लिए। चौराहे पर चुनाव की चर्चा जरूर चलती होगी। चुनाव की चर्चा हो रही है, सबके दिलों में एक ही है कि इस बार बीजेपी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और अभी देखो अभी लट्ठा कांड हुआ था, अभी ठेर ठेर जगह जहाँ भी तुम पेशाब खाने में जाओगे तो दारू मिलती है कि नहीं मिलती है उसका सबूत वहाँ मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोलता कि बीच रहा है, मगर तुम वहाँ जाओगे तुम आपको सबूत मिल जाएगा कि यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है। ये सब प्रश्न से प्रजा त्राहिमाम है, उसके हिसाब से प्रजा ने निश्चय कर लिया है कि इस बार बीजेपी को नहीं आने देना है। इतने सालों तक रखा आपने बीजेपी सरकार को, अभी भी बीजेपी सरकार है, कुछ तो काम अच्छे लगे होंगे। क्या काम अच्छे लगे? जो प्रजा के लायक नहीं है उन्होंने वहाँ पे लायक नहीं है। देखो ऐसे बताओ, रिवर फ्रंट बनवाया, वहाँ गरीब इंसान तो जा नहीं सकता, वो 12 घंटे तो नौकरी करता है, वो हमारे लायक है नहीं। हाँ, फिर उन्होंने संसद भवन बनाया, वो हमारे लायक है नहीं। हाँ, उन्होंने जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट किया है वो हमारे लायक है ही नहीं। आपके लायक क्या किया? क्या है? प्राथमिक सुविधा, हमको रोजी रोटी चाहिए, हमको प्राथमिक सुविधा चाहिए, हमको आरोग्य चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ सके ऐसी हमको शिक्षण चाहिए। मतलब आम जनता के लिए कुछ आपको लगता नहीं किया? कुछ नहीं किया। इतने 28 सालों में एक आध काम, 2-4 काम तो लगा होगा। एक भी काम नहीं किया, खाली वादे करते। 5 साल ये वादा किया और प्रजा को यूँ लगा चलो ये साल नहीं किया तो अगले साल करेंगे। तो फिर दिया उन्होंने। अच्छा ये बताइए, चाय वाय की दुकान है पीछे, एक बार दिखाइए जरा, तो क्या माहौल शाम को जब बैठते हैं और क्या माहौल और क्या बातें चलती हैं? शाम को बैठने के बाद यही करते हैं, एक यूँ बोलता है कि भाई ये लोग बोलते हैं महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है, मगर कंपनी वाले तो हमको 200 रुपया 300 रुपया ही दे रहे हैं, इससे तो ज़्यादा दे नहीं है। अब सिलेंडर का भाव देखो 1100 रुपये हो गए, हर चीज़ में महंगाई है। चलिए आते आते सभी लोग रुके हुए हैं, सबसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जल्दी जल्दी फेसबुक लाइव में जो लोग देख रहे हैं वो जल्दी जल्दी शेयर भी करते रहिए। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करेंगे, हर घर तिरंगा की बात की जा रही है, तो क्या तिरंगा आपने भी लगाया घर पे? नहीं, मैंने नहीं लगाया। अच्छा, क्यों नहीं लगाया? मैं तो हर दफे हमारे जो मुख्यालय है वहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी हम ध्वजवंदन करते हैं और भारत माता की जय भी बोलते हैं, उनको नमन भी करते हैं। अच्छा। ये तो क्या हुआ, ये घर घर तिरंगा नहीं है और ज़बरदस्ती जो राशन लेने जाते हैं वहाँ 25 रुपये लेके उसको तिरंगा ज़बरदस्ती दिलवाता है, कॉरपोरेशन में जाते हैं तो गुजरात में तो आपको मैं आपको बताता हूँ, स्लिप बताता हूँ, जो 25-25 रुपये 30-30 रुपये की स्लिप फाड़ी है। चलिए, हाँ मेरी पास है, उसका नमूना है। ये गलत है, अगर देशभक्ति जगानी है तो दिल से जगाओ। ये 25 रुपया खर्चा जबरदस्ती खर्चा करवा के ऐसे मत करो। देखिए ये कह रहे हैं कि मेरे पास स्लिप है जिसमें जब राशन लेने जाते हैं तो हर घर तिरंगा की बात जो की जा रही है वो श्रद्धा से की जाती है, लेकिन 25 रुपये का स्लिप जो है इनसे काटा गया है। तो ये एक बार दिखाइए जरा कैमरे पे। अच्छा ये देखिए 25 रुपये का स्लिप। ये गलत बात है। भारत देश का नागरिक है, वो तिरंगा झंडा का तो मान करते हैं, हम सल्यूट करते हैं, मगर हमारे दिल में है। देखिए तिरंगा के लिए 25 रुपये का स्लिप जो है वो काटा गया है। ये 60 रुपये क्या लिखा हुआ है? 2 तिरंगा 30 रुपये। अच्छा 30 रुपये लिए गए एक तिरंगा के, तो 2 तिरंगा के 60 रुपये लिए गए। वो क्या है, ये गलत बात है। हम देशभक्त हैं, हम भारत देश में रहते हैं कि हम तिरंगा जब मन होगा तब खरीद लेंगे। वो बोलते हैं ऊपर अधिकारी ने हमारे पे रखा है तो हम तो क्या करें। अच्छा। हम भी चिट्ठी के चाकर है और यहाँ भारत देश में कौन से अधिकारी अपने मन से निर्णय ले सकता है? नहीं, वो ऊपर का ही आदर करता है, ऊपर जो बोलते हैं वही वो करते हैं। है ना?
तो उन्होंने उनको आदेश दिया कि भाई तुम बेचो, तो बेच रहे हैं। और उनमें उनका क्या कसूर? मतलब झंडा लेना अनिवार्य है राशन के साथ? हाँ, नहीं, लेना जरूरी है, जरूरी है। वो यूँ बोलते हैं अगर आप नहीं लोगे तो राशन नहीं मिलेगा, आप नहीं लोगे मैडम, आप नहीं लोगे तो ये होएगा, आपको लेना ही पड़ेगा। अगर ये गल्ला वाला है, लारी वाला है, वो बेचारा 300 रुपया रोज कमाता है, अगर वो तुम म्यूनसिपालिटी वाले आके उसको बोलोगे चल भाई 30 रुपया निकाल, तो बेचारा कहाँ जाएगा? वो नहीं जाएगा तो 500 रुपये की पोत फाड़ेगा, ये है वो है वो है, तो बेचारा क्या जाएगा? मजबूर है इंसान। चलिए भैया, इन्होंने स्लिप दिखाई है और वो स्लिप अगर हो सके तो मैं स्क्रीन पे चाहूँगा एक बार दिखा दूँ कि 60 रुपये की स्लिप है। 2 इन्होंने बताया कि झंडा लिया है और वो लेना अनिवार्य है, जैसा कि इन्होंने बताया। आप बताइए क्या नाम है? रामयास पटेल। राम यादव? रामयास पटेल। हैं? पटेल पटेल। पटेल साहब है, तो बताइए पटेल साहब, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? चुनाव आने वाले हैं तो क्या विचार चल रहा है फिलहाल? ऐसा है, विचार ये चल रहा है कि यहाँ अभी भाजपा को नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना? क्योंकि बेरोजगारी इतना, कंपनी में जाओ नौकरियां बंद, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी को उद्योग धंधे में कहीं 4 दिन इतनी मंदी आ गई है कि लोग खाने के लिए तबाह है, तो क्या करेंगे ऐसी सरकार लाके? अच्छा, क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे अब सबसे बड़ी बेरोजगारी। अच्छा, गुजरात में फैक्ट्री वाले जो हैं, आधी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, कोई नौकरी नहीं पा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो करेगा क्या, खाएगा क्या? तो यही सब मुद्दे हैं। हाँ हैं? हाँ। चलिए आप बताइए, 4 महीने बाकी है, हाँ, क्या सोचा है? सोच लिया नहीं सोचा अभी? सोच लिया भाई, हैरान परेशान है भाई साहब। अच्छा, सोच लिया जी, धंधे से हैरान है, हर चीज से हैरान है भाई साहब। क्यों? क्या सोचा है? क्या करे? सोचा है? अब क्या करे वही बता दो आप। नहीं, आपने कुछ तो सोचा, आप कह रहे हैं कि सोच लिया है, तो क्या सोचा है? किन मुद्दों पर जो है वो वोटिंग की जाएगी? मैं ये नहीं पूछूंगा किसको करेंगे, मुद्दा करने का, जो भी करने का सोच समझ के करने का। महंगाई कहाँ से कहाँ निकल रही है, आवक इतनी रही नहीं अब, बस और क्या। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे, एक बार आते जाते लोगों से भी थोड़ा सा बातचीत कर लें, जो लोग रुक रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं तो बताइए क्या कहना चाहेंगे? बच्चे के स्कूल से लेकर आ रही हैं? हाँ हाँ, स्कूल से लेके आ रही हूँ। क्या माहौल दिखाई दे रहा है? चुनाव माहौल तो ऐसा है कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है। अभी बाटले का भाव देखो, ये भाजपा सरकार ने तो रुला दिया है। कांग्रेस की सरकार लाओ तो थोड़ा सस्ता हुए। ये कठोर बोशोर सब कितना महंगा है आजकल में। कोई सामान्य मानस हो तो कोई हारी रोटी नहीं खा सके। अच्छा, कितनी महंगाई, 4-5 बच्चों हो, पगार कम हो, कैसे गुजारा चलावे? भाजपा तो कहती है कि हमने महंगाई पर कंट्रोल किया है। अगर कांग्रेस नहीं किया, बाटला 500 रुपये थी, 500 थी, 600 रुपया था तो भी नहोता निकलता, अभी 1100 रुपया ले रहे। ये इसकी मनमानी चल रही है, क्या गुजारा है? पब्लिक पर है ना, कौन देता है? घर में आना जाना का कोई खर्चा देता है? 1100 रुपया देगा, 1000 रुपया डालेगा खाते में, क्या डाले? 1000 से तो 4 गुना खींच लिया महंगाई डाल के। अच्छा, तो ये हटाओ, मोदी को हटाओ और कांग्रेस लाओ। अच्छा, हाँ, सेल्फ मार दिया, रुक जाइए, पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, हैं? तो फिलहाल अभी घर जा रही है? हाँ, घर जा रही हूँ। अच्छा, स्कूल से कौन से स्कूल में बैठते हो आप? विवेकानंद विद्यालय। अच्छा, छुट्टी हो गई? कितने बजे छुट्टी होती है? 5 बजे। 5 बजे छुट्टी हो जाती है। ये बताइए, 4 महीने हैं तो आप बाहर भी काम करती हैं, घर में? मैं हाउस वाइफ हूँ और घर में टिफिन बनाती हूँ, घर पे टिफिन, हाँ टिफिन सर्विस का काम है मेरा। अच्छा, घर पे ये ही। बताइए, क्यों आप सोच रही हैं कि भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया? कुछ तो किया होगा इतने सालों में। इतने सालों में कुछ नहीं किया, सब महंगाई पब्लिक पर ही डाली है। ये देखो, घर घर के झंडा लाए, झंडा का खर्चा भी 25-25 रुपया घर डीट लेते हैं। अच्छा, तो क्या भाई, एक ककड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा और एक डंडी लाओ 25 रुपया। अच्छा, ये वो कह रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमसे 30 रुपए लिया, किसी से 25 लिया। हाँ, हमारी चाली में 25 लिया है, कोई जगह पे 30 लिया है, मनमानी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, अभी ये देखो, आजकल नहीं, मोरारी देसाई जब थे तब शक्कर कितनी सस्ती थी और इतनी देखो कितनी महंगी है। तो आपने कहा कि मेरे को झंडा लेना ही है। अरे झंडा तो दे दिया, दुकान पे आए थे लारी पे तो ले लिया है। मैंने पैसा नहीं दिया, पैसा कहीं का? अच्छा, आपने नहीं दिया? नहीं, पैसे? मैंने दिया। बिल काट के दिया है कुछ? नहीं, कुछ नहीं दिया। अच्छा, ऐसी मांगते फिर रहे झंडा 25 रुपए में? हो ना, भैया, हर घर झंडे की बात ऐसी है कि 25 रुपए बता रहा है, कोई 30 रुपए बता रहा है, सभी अपने अपने हिसाब से। फिलहाल ये अपनी बच्ची को लेकर स्कूटी से आ रही थी और ये रास्ते में रुक गई। आप भी, हाँ बताइए, आप बताइए, पढ़ने वाले हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बीकॉम कॉम में। एकदम खुल के बात करना, खुल के बात करना। बात कर लीजिए। बताइए, युवा क्या सोच रहे हैं? गुजरात के युवा केजरीवाल को लाएंगे और कुछ नहीं। नौकरी तो देंगे वो, अभी कोई नौकरी नहीं दे रहा भाजपा वाले। तो नौकरी नहीं मिली तो वो तो कह रहा है गुजरात तो बहुत समृद्ध हुआ है। बिजली कितनी महंगी हो चुकी है। 1200 1300 महीने का आता है, 200 यूनिट का। केजरीवाल 300 यूनिट फ्री दे रहा है। तो फ्री वाली चीज ठीक लग रही है? क्यों नहीं लगेगी? जनता के लिए, ये केजरीवाल जनता के लिए काम करता है। युवाओं के लिए कुछ काम हुआ है? 26-27 साल 28 साल से सरकार है, लगता तो कुछ नहीं है।
आत्महत्या ही कर रहे हैं युवा तो। हाँ सही बात है। चलिए आप बता दीजिए, आप भी लेके आ रहे हैं स्कूटी, आप बता दीजिए क्या नाम बस बस ठीक है, नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। चलिए भैया, आते जाते सभी लोग थोड़ा थोड़ा बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए क्या नाम है? टीका वीका लगा के। रमेश भाई चौधरी। अच्छा, चौधरी साहब हैं। तो चौधरी साहब बताइए, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? चुनाव आने वाला है, अहमदाबाद में चुनाव आएगा तो बीजेपी को हम तो वोट नहीं करेंगे। लट्ठा कांड देखो, ये पेट्रोल की महंगाई, डीजल की महंगाई, सामान्य आदमी कैसे जी सकता है? नाराज हो गए बीजेपी से? एकदम नाराज है अभी। क्यों नाराज हो गए? ये महंगाई पूरी, दो बच्चे होते हैं, पालने पोसने का, आने जाने का कोई किराया आना जो होता है वो तो हमको महंगा पड़ने लगा है। अभी क्या करे, दो वक्त की रोटी का भी अब तो फांफे पड़ रहे हैं। वो कहेंगे कि भैया इतनी बार बना दिया आपने सरकार, एक बार और बना दो। नहीं, अभी तो नहीं बनेंगे, नहीं बनेगी। हमको तो ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार ये जो नाक से सांस ले रहे हैं ना, उस पे भी मीटर लगा के कितनी बार सांस लेता है उसका भी बिल लेगी। अच्छा, हाँ, यूनिट पे बिल करेगी, ऐसा लग रहा है। सांस का भी बिल होगा? हाँ, सांस का भी बिल होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? सही बात है। अभी ये देख तो रहे आप, पेट्रोल डीजल का कितना दाम बढ़ गए हैं, इसीलिए। हाँ, तो सांस के भी दाम लेंगे वो लोग। वो कह रहे हैं कि भैया जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से हम तेल का रेट बढ़ा रहे हैं। नहीं बढ़ा रहे हैं, कहाँ से बढ़ा रहे हैं? किसी का नहीं बढ़ा। कौन बोलता है बढ़ा है? नहीं, वो कह रहे हैं जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से रेट बढ़ती है। नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी। आवक तो नहीं बढ़ रहा, आवक तो जीरो हो गई ना। अच्छा, मतलब आमदनी नहीं बढ़ रही है? बिल्कुल नहीं, गलत बात है। वो लोग बोल रहे हैं वो गलत बात है। हाँ, वो जो घी मिलता था बराबर, उससे महंगी दारू मिलती है अब। अच्छा, हाँ, घी से महंगी दारू मिलती है सब जगह पे। वो तो कह रहा दारू बंद कर दी हमने गुजरात। कहाँ बंद किया है? आ जाओ हमारे साथ, बता देते हैं पोटली पोटली पूरा। अच्छा, हाँ, सबको दिलवा देंगे, दिखा देंगे कहाँ पर। सबको दिलवा देंगे दो। जहाँ पे दारू छुड़ाने का उसी बाजू देसी के 50 ठीके चलते हैं। पुलिस स्टेशन के पास हाँ, चलवाती है पुलिस। अच्छा, पुलिस यहाँ की पुलिस खुद चलवाती है दारू। तो प्रशासन तो कहती है कि भैया हमारे हाथ नहीं लगा। बोलती है प्रशासन तो झूठ बोलती है। उन्हीं के हाथ हाँ। बेचेंगे तो कैसे लगेंगे? उनके ही लोग बेचेंगे तो कैसे लगेंगे हाथ? मोहल्ले में दारू मिलती है। बेचने वाले भी तो ऐसे है ना भाई। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, जहाँ पेशाब खाना है वहाँ जाके चले जाओ, आपको पता चल जाएगा। और कौन सी ब्रांड मिलती है, देसी ब्रांड मिलती है? सारी ब्रांड। पेशाब खाने के अंदर जाके वीडियो उतार दो, आपको पता चल जाएगा कि इतने में कितना ठेके चल रहा है। हाँ? पुलिस कह रही है हमारे हाथ कोई नहीं लगता, इसलिए नहीं हम। अरे यार, वो पुलिस ही बोल देगी हम आने वाले हैं भाई, सब व्यवस्था कर लो। वो आएगी तो थोड़ी हाथ में आने वाला है। देखिए भैया, ये जनता है और ये सब जानती है और सब बता भी रही है कैमरे पर। आप बताइए क्या नाम है? गौरांग दवे। हैं? गौरांग दवे नाम ये बताइए कि आपका चुनावी माहौल क्या दिखाई दे रहा है? शाम का वक्त है, चौक चौराहों पर क्या बातें चल रही है चुनाव को लेकर? चल रही है, अच्छी चल रही है बातें। क्या बातें चल रही है? बात चल रही है कि यानी कसम कस्सी वाली चुनाव रहेगा ये बार। अच्छा, कसम कसी। हाँ, यानी क्यों? क्योंकि अलग अलग पार्टियां हो गई, अब 3 पार्ट में पार्टियां हो गई। जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, तीनों से अलग अलग सुझाव मिलते हैं। कोना मुकाबला होगा, त्रिकोणीय होगा ना। भाजपा क्या देख रहे हैं? अभी सरकार बनी थी, इतनी बार सरकार बनवाई है, तो और लगता है कि इस बार चांस? इसमें बीजेपी का चांस है, पर महंगाई पे थोड़ा ध्यान देगी बीजेपी। जो महंगाई अभी जो चल रही है तो रिपीट होना आवश्यक। अगर ध्यान नहीं देगी तो पब्लिक हटा के फेंक देगी उसको। मतलब महंगाई पे ध्यान नहीं देगी तो हार जाएगी। हाँ, महंगाई पे ध्यान देना चाहिए। महंगाई का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है लगता है, हैं? सबसे ज्यादा हावी है। बहुत परेशान हो गए भाई साहब, लोग हैरान हो गए, थक गए लोग। अच्छा, थक गए? हाँ, जिंदगी से थक गए। हाँ, क्यों थक गए? भाई महंगाई कितनी है, आवक इतनी रही नहीं, आवक ज्यादा ही है। अब क्या करे बोलो? एकदम नवे इंसान को लाओ जो कोई हो। कि क्या पता आपकी बार सरकार बन जाए तो कुछ अच्छा हो जाए। हाँ, हो सकता है भाई। नहीं, भाजपा की सरकार दिन से बन रही है, वो कहेंगे एक बार और मौका दे दो। दे दो तो। नहीं तो आप देने को तैयार? खेले तो खेल लो ना रिस्क के। हाँ, तो फिर अभी खेलने के लिए तैयार है? नहीं भाई, हम नहीं। भैया कह रहा है जिसको रिस्क खेलना है खेलें, ये खेलने के लिए तैयार नहीं। आप बताओ।